नल्हड़ महादेव जलाभिषेक की यात्रा जो रुक गई थी हंगामे और दंगे के बाद, अब उसको पुनः शुरू करने का आह्वान वीएचपी ने किया है। हमारे साथ हैं वीएचपी के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र जैन। सर, 28 तारीख को 11 बजे जलाभिषेक यात्रा निकालने का आप दावा कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने आपको परमिशन नहीं देने की बात कही है। मेरा आपसे पहला निवेदन है, कृपया हंगामे और दंगे शब्द का प्रयोग न करें। दंगा तब होता है जब दोनों तरफ से हो। ये बर्बर हिंसक हमला था, सुनियोजित हमला था, और इसको इसी रूप में लेंगे तो सही ढंग के नैरेटिव होंगे, सही ढंग के तथ्य समाज के सामने आएंगे, और पूरा समाज जिम्मेदार नहीं है उसके लिए। उस समाज के कुछ वर्ग के लोग ऐसे आए हैं सामने निकलकर, जो आज अरुण जेलदार जी ने बताया है कि हम चाहते हैं कि यात्रा के मार्ग में हम फूल बरसाएं। ऐसे लोगों का स्वागत है, लेकिन वहां के समाज ने तय किया है, संकल्प लिया है, इस बची हुई यात्रा को हम पूरा करेंगे। और 28 अगस्त श्रावण माह का आखिरी सोमवार वहां का सारा हिंदू समाज मिलकर जलाभिषेक करेगा, और G20 और पुलिस के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन उन आतंकियों के खिलाफ, उसकी सेंसिटिविटी को ध्यान में रखकर विश्व हिंदू परिषद ने तय किया है कि हम मेवात से बाहर के हिंदू समाज को वहां आने के लिए आह्वान नहीं करें। परमिशन नहीं है आपके पास? धार्मिक यात्राओं के लिए परमिशन ली नहीं जाती, सूचना दी जाती है। इसलिए हम इस सारी परिस्थितियों को देखकर इसका आकार क्या रहे, इस पर बैठकर चर्चा करने को तैयार हैं खुले दिल से। और हमें पूरा विश्वास है प्रशासन पहले की गलतियों से सबक लेगा और संपूर्ण यात्रा को पूरी सुरक्षा प्रदान करेगा। आपको नहीं लगता कि इस जब G20 हो रहा है, देश अपने इतिहास का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक इवेंट अब ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, और आप एनसीआर में इस तरह का इवेंट करते हैं और फिर से हालात नाजुक होते हैं, तो देश की छवि पर भी असर पड़ेगा? कहीं आप ये सजेस्ट तो नहीं कर रहे कि जब तक G20 पूरी नहीं होती तब तक मेवात के सारे मंदिरों को बंद कर दिया जाए, सभी जलाभिषेक के कार्यक्रम बंद कर दिए जाएं? अरे हम उस बात को समझ रहे हैं, और समझकर ही तो सीमित कर रहे हैं। मैं समझता हूं उनसे बड़ी सेंसिटिविटी कोई और नहीं दिखा सकता। हम चाहते तो पूरे देश को निमंत्रित कर सकते थे, हमने नहीं किया। इस बार की यात्रा वहीं के हिंदू समाज पर छोड़ी है, और इसलिए वहां का हिंदू समाज क्या जलाभिषेक करने नहीं जा सकता? मैं समझता हूं इस सेंसिटिविटी को हमसे ज्यादा कोई नहीं समझता। देश के प्रति समर्पण, देश की प्रतिष्ठा, देश के गौरव के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास ये प्रत्येक हिंदू को है, विश्व हिंदू परिषद को है, और यही ध्यान में रखकर हम उस जलाभिषेक को वहां पर कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर, लगातार आज तक की रिपोर्ट पे भी और बाकी मीडिया रिपोर्ट्स में भी देखने को मिला था, फायरिंग हो रही थी, तमाम जो दावे आप लोगों ने किए हैं वो है, लेकिन वेपन्स दिखे थे, तलवार दिखे थे, गन्स भी दिखा था आज तक की रिपोर्ट में। तो इस बार जब आप इतने एहतियात बरत रहे हैं, तो इस तरह की घटना दोबारा ना हो, उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लिए जाएंगे? मुझे लगता है कि ये भी एक नैरेटिव गलत है। कुछ 2-4 लोगों के हाथ में तलवारें रही, मैं आपके फोटो से कतई इंकार नहीं कर रहा हूं। जब उन पर हमले होंगे, गोलियां चलेंगी, लाठी बरसेंगी, पत्थर चलेंगे, पेट्रोल बम फेंके जाएंगे, वो अपनी कारों में से कुछ लोग निकाल कर लाए होंगे। लेकिन कुछ लोगों के पास लाइसेंस्ड हथियार थे, ये मैं भी मानने को तैयार हूं। और वो ना होते, पुलिस 4 घंटे के बाद आई है नल्हड़ में, क्या दृश्य होता, जलियांवाला बाग उस दिन रचा जाता वहां पर। तो इसलिए वो ना आए, ये इस बार हम वो भी सुनिश्चित कर रहे हैं। हम पूरे तौर पर पुलिस की सुरक्षा पर निर्भर रहेंगे। सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की होगी? निश्चित तौर पर उन्हीं की होनी चाहिए। अब जिनके लाइसेंस हथियार हैं वो तो कहीं भी जाते हैं, लेकर जाते हैं, लेकिन वो उस दिन भी ना लेकर जाएं, ये हम उन सब से भी निवेदन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे वीएचपी के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र जैन, जो कह रहे हैं कि 28 तारीख को यात्रा निकाली जाएगी और परमिशन नहीं इस बार ली जाएगी, बल्कि इंटीमेट किया जाएगा, और सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है। वीडियो सहयोगी प्रदीप गुप्ता के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।